इधर कोने में बैठ, तेरा चेहरा दिखेगा। यस। सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 3 की। किसकी? कक्षा 3 की। आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ मेरे को, आइडिया लगाओ आज क्या पढ़ेंगे। नहीं पता। आज हम पढ़ेंगे बाकी। बाकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? SUB हैं? सब्ट्रैक्ट। सही है, सब्ट्रैक्ट ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रुक जा। हाँ ऐसे बोल, सब सब्ट्रैक्ट। बहुत अच्छा। सब्ट्रैक्ट क्या होता है? माइनस करना। किसको? इसको? तो फिर घटाना। कोई उदाहरण समझाएगा मेरे को सब्ट्रैक्ट का? 5 में से 2 घटाए तो 3। 5 में से 2 घटाए तो 3 आए। तुम बता कोई उदाहरण। चिकू एक उदाहरण बता। 5 चिकू में से 3 चिकू निकाल दिए तो 2 बचे। 5 चिकू में से 3 चिकू निकाल दिए तो 2 चिकू बचे। हाँ बता अब एग्जाम्पल, यही बता दे। 5 चिकू में से 2 चिकू निकाले तो 3 चिकू बचे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही चिकू बची है। एक चिकू कहाँ गया? एक चिकू घर पे खाना खाने। अच्छा खाना खाने गया। तो आसान है ना, बाकी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आनी चाहिए क्या? और जब भी सवाल करते हो तो सावधानी से करना है, और सवाल करने के बाद एक बार चेक कर लेना है, हाँ मैंने सही किया है या गलत। ठीक है, बाकी को भी हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली यानी खड़ा, सबसे पहले 5 लिखेंगे। ठीक है, नीचे 2 लिखेंगे, फिर इसे डंडा खींचेंगे, फिर क्या करेंगे? नीचे आंसर लिखेंगे। हाँ, पर एक बाकी का सिंबल बनाएंगे, है ना। और फिर घटाएंगे, कितने आंसर आ जाएंगे? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएंगे, तो 3 अपने उत्तर हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ। ठीक है, मयंक के पापा 10 एप्पल लेके आए। कितने? 10। तो लाने से रही 4 एप्पल लक्ष्मी लाल को दे दिया तो फिर कितने बचे? 5 नहीं गलत। 6। कितने बचे? 6। तो एक बार अपना आंसर निकालना है, फिर सोचना है सही है गलत, फिर बोलना है, ताकि अच्छा लगे हाँ बच्चा सही जवाब देता है एक ही बार में। समझे मेरी बात? अब हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? माइनस करना, घटाना। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, थोड़ा बहुत 2 शब्द तो आने ही चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या। मम्मा ऐसे नहीं आता। आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुक में है, सारी चीजें तुम्हारी बुक से निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, बुक में कब गई? बताऊंगा मैं सब। ठीक है, डेफिनेशन इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर इसको हिंदी में समझेंगे। डेफिनेशन है रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए कलेक्शन। ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं, ठीक है, उनको हटाना, किसमें से? कलेक्शन में से। उसको एक कलेक्शन जो होता है, उसमें से वस्तुओं को हटाना। यानी कि अभी तेरे पापा कितने एप्पल लाए थे? 10। 4 तो दे दिए, तो हटे कि नहीं हटे? 4 तो हट गए, बचे कितने? 6। तो 6 है जो, ये क्या है? बचे जो है, बचे यानी बाकी। सब्ट्रैक्ट करना। अब समझ गए कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे तो कर लोगे। 5 में से 2 घटाओ, हैं? अच्छा 2 में से भी 5 घटा सकते हैं क्या? नहीं, घटा सकते हैं, उधार ले सकते हैं। घटा सकते हैं, कैसे? सिखाऊंगा, है ना। अभी जो हमारे पास है ना उसी को समझते हैं। पास वाले से उधार। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 9 ऑरेंज है। कितने ऑरेंज? यानी क्या होता है? संतरा। 9 ऑरेंज में से 4 ऑरेंज को एक टोकरी में भर दिया, अब कितने बचे? 5। 5।
यहाँ पर कितने बचे सिर्फ? एक मिनट हैं? क्या क्या हमारे पास 9 ऑरेंज है टोटल। हाँ। ठीक है, 4 को उठा के एक टोकरी में डाल दिया। हाँ। अब कितने बचे? चार चार हम्म, चार 4 कैसे बचे? क्योंकि 9 ही तो थे, 9 4 उठा के भेज दिए तो 40 तो बचे। 8 में से 4 लिए तो 4 बचेंगे। क्या मतलब समझ में नहीं आया मेरे को? सुनना, हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करो। जब तक हम किसी चीज को ध्यान से नहीं सुनते से उत्तर नहीं दे पाते हैं। मैंने ये बोला कि यहाँ पर 9 ऑरेंज पड़े हुए हैं, कितने? 9। अब 9 यानी समझ गए ना, 5 + 4 क्लियर। अच्छा हाँ अब 9 में से कितने ऑरेंज 4 4 टोकरी में डाल दिए, बचे कितने? टोकरी वाले पूछ रहा हूँ नीचे वाले मैं हाथ यहाँ रख रहा हूँ, मतलब नीचे बचे कितने? बचे कितने तो यही बचे ना। तो 5 सुनना मेरी बात, अरे बच्चे तो यही बचे हैं, क्योंकि जो थे एक्स्ट्रा उनको तो डाल दिया। बचने वाले तो यही है। बचने वाले हैं टोकरी पर वाले पूछ रहे असली में तो है 9। यस, तो ऐसी कैलकुलेशन भी कर लोगे। देखो सबसे अच्छी बात है मैथ्स हमें मतलब अपने माइंड पे चलनी चाहिए, यानी कि अपने दिमाग से ही सारी चीज़ें कर लो। इसके लिए हमें अच्छी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत से एग्जाम्पल ओरली बोलेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि अपना माइंड कंप्लीट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो अपन ओरली चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। जैसे तेरे से पूछता हूँ, 15 में से 5 घटा। 15 में से 5 तो 10। 10 में से 5 घटा, जमा क्लास दोनों की 3rd है 5। इसने बताया, इसीलिए ये तरीका मत अपनाना। क्या पता ये गलत बोल जाए, ये गलत बोल गए फिर तेरा क्या होगा? तेरा तो मार है तेरा फिर मार पड़ेगी। पहली बात तो दूसरों को आंसर बताने नहीं है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो उसका फायदा होगा, बता दिया तो उसका नुकसान होगा। कैसे? बिना क्योंकि टेस्ट उसको याद ही नहीं होगा फिर। मेरे को पता चल जाएगा ना कि इसकी ये मिस्टेक है, उसके बाहर निकालना है, तो मिस्टेक बाहर निकल जाएगी। बिना टेस्ट में बता देते हैं। हाँ, टेस्ट में फिर किससे पूछेगी? यहाँ पर टिपने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस बार कड़ी निगरानी में टेस्ट होंगे। ठीक है, समझ में आई? बाकी आसान है ना? ऐसे कौन पूछेगा? अब यदि हमें कोई पूछता है कि सब्ट्रैक्शन का सिंबल बताओ, तो सिंबल क्या होता है? इसे डैश का निशान होता है, माइनस। माइनस के नाम से ही जानते हैं, यानी कि एक डैश का निशान होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या करनी है बाकी। टेढ़ी लाइन जोड़ करनी है तो जोड़ में ऐसा प्लस का सिंबल आता है, कल हमने देखा था ना। तो जब भी हम जोड़ करते हैं तो प्लस का सिंबल हमेशा लगाना है, और बाकी करते हैं तो माइनस का सिंबल लगाना है। सिंबल नहीं लगाएंगे तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा किया क्या इसने। जोड़ की, बाकी की, गुणा किया, भाग किया। मैम लगाई जो माइनस। तो सिंबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंबल हमें याद होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अब एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस पर संख्या लिख रही थी 1 2 3 4 5, पता है तुम्हें? अब उस नंबर लाइन से भी हम बाकी कर सकते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है जिसपे 5 का गोला कर रखा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है कि 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ। तो अपन 5 पे गोला कर रखा है, वहां खड़े रहेंगे। एक कदम पीछे रखेंगे, 4 पे आ जाएंगे। एक और कदम पीछे रखेंगे, 3 पे आ जाएंगे। एक और कदम पीछे रखेंगे, 2 पे आ जाएंगे। 5 में से 3 घटाए तो कितने बचे? 2। यानी कि 3 कदम पीछे रखे तो बड़ी आसानी से बाकी हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है और 10 पर गोला कर रखा है, 2 कदम पीछे रखो, कितने आ रहे हैं? क्या बोला? एक नंबर लाइन है, ठीक है, 10 पर गोला कर रखा है। अब 2 कदम पीछे जाओ, कितने बचेंगे? 8। आसान है। यानी कि तुम्हारे दिमाग में नंबर लाइन बननी चाहिए और 10 को रेड कर देना है कि 10 पे गोला बना हुआ है। फिर 2 कदम पीछे जाओ, एक कदम पीछे जाओगे तो 9 आएगा। एक और कदम पीछे जाओगे तो कितने आएंगे? 8। कितना आसान है। तो नंबर लाइन के थ्रू भी हम बाकी कर सकते हैं। ये भी तो कर सकते हैं। यस, जोड़ भी कर सकते हैं। उससे आगे जाना। हाँ, कल बताया था मैंने कि नंबर लाइन में जोड़ भी कर सकते हैं। समझ गए? आसान है। और चीजें देखते हैं। जैसे नंबर लाइन में 2 के ऊपर गोला कर रखा है, किसके ऊपर? 2। अब 5 कदम पीछे जाओ, 0 आएगा। हाँ देखो मेरी बात सुनना। 2 से तुम गए 1 पर, ठीक है। 1 से तुम गए 0 पर, और 0 से तुम गए -1 पर, ठीक है। हाँ, और -1 से गए
2 पर, और -2 से गए -3 कैसे पर। कैसे? क्या क्या कितने घटाना है, कितने कदम जाना है पीछे? वापस बता रहा हूँ, तुम 2 पर खड़े हो है ना, 2 पर, किस पर? 2 पर। तो अब 2 से तुम 1 कदम पीछे जाओगे तो कितना आएगा? 1 और कदम पीछे जाओगे तो 0। यहाँ तक तो तुम कर सकते हो आराम से, तुम्हारा लड्डू आ जाएगा। अब लड्डू से भी अपन को थोड़ा आगे बढ़ना है ना, समझी मेरी बात? तो क्या करोगे, और पीछे जाओगे तो -1 आएगा। क्या आएगा? और आगे बढ़ोगे तो कितना आएगा? -2। और आगे बढ़ोगे तो कितना आएगा? -3। समझ गया कि नहीं? यानी कि 0 से आगे बढ़ोगे तो संख्या प्लस में चलेगी, और 0 से पीछे जाओगे तो संख्या माइनस में चलेगी। कभी कभी होता है ना कि कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जाता है, वो बोलता है माइनस मार्किंग, प्रश्न उत्तर ध्यान से करना। इसका मतलब क्या हुआ? जो गलत करेगा ना उसका भी नंबर उड़ेगा। गलत करना ही नहीं है, सही आदत कर लो, बाकी छोड़ दो। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं करते कि -1 -2 नहीं करते तो बस 0 लड्डू। बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती ना, बड़ी बड़ी संडे के दिन है ना, उनमें होता है। जैसे किसी को पुलिस बनना है ना, उसके अलावा पटवारी बनना है ना, टीचर बनना है, तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है ना, एक दिन में हो जाती है परीक्षा, उसमें माइनस मार्किंग होती है। तो वहाँ पे नंबर माइनस में भी आ जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं उनके, और पढ़ने वाले तो प्लस में ही लाएंगे। फिर पूछते हैं कार नंबर कितना का है, वो बोलता है -15 क्यों आए? क्योंकि सारे प्रश्न करके आ गया, नहीं आ रहे थे जो करके आ गया। और कॉपी चेक करने वाले ने देखा ये गलत किया, एक गलत किया, नंबर गया। यानी कि 4 प्रश्न गलत किए तो 1 नंबर उड़ गया, ऐसे। हाँ, तो आप पढ़ने की 1 नंबर उड़ा। जैसे मैं समझाता हूँ, मैंने तेरे को 10 प्रश्न दिए, 10 नंबर का टेस्ट लिया, 9 प्रश्न तूने सही किए, 6 प्रश्न तूने सही किए और 4 गलत कर दिए, तो 1 नंबर में उड़ा दूंगा। क्योंकि मैंने पहले से नियम बना रखा है, जो 4 प्रश्न गलत करेगा उसके जितने भी नंबर आएंगे उसमें से 1 नंबर उड़ा दूंगा। तो तेरे कितने नंबर आए? 6 प्रश्न सही किए, कितने नंबर आए? 6। कितने नंबर आए? 6। अब 4 गलत कर दिए तो 4 गलत हुए तो 1 नंबर मेरे को उड़ाना पड़ेगा, और तेरे 6 नंबर आए तो 5 रह गए। 6 नंबर आए, 5 ही रह गए, 1 मैंने और उड़ा दिया क्योंकि 4 गलत किए तूने। अगर नहीं आ रहे थे तो रहने देता, क्यों किया? तभी तो नंबर उड़ते। हाँ, नहीं खाली छोड़ देगा नहीं उड़ेंगे। मैंने बोला गलत किया तो उड़ेंगे, छोड़ेगा नहीं उड़ेंगे। तो टेस्ट में ऐसे ही है। हाँ, बड़े बड़े टेस्ट होते हैं ना, उनमें ऐसे होता है। ऐसे तो फर्क कुछ भी नहीं है, 1 उड़ाओ चाहे 4 उड़ाओ, बरोबर ही है। बच्चे पॉइंट से रह जाते हैं। किससे? तेरे 65 बने, तेरे 65 बने, ठीक है, तेरे 2 पॉइंट ही ज़्यादा है, तेरा नंबर आ जाएगा, इसका नहीं आएगा। समझे मेरी बात? ऐसे पेंसिल कैसे? जैसे तेरे 75% बने, 75, हाँ। इसके भी 75 बने, ठीक है। तेरे बने 75.10, ठीक है, 75.10, और इसके बने 75.20, है ना, 10 पॉइंट ज़्यादा है। 10 पॉइंट ज़्यादा होंगे तो इसका नंबर पहले आएगा, तेरा आएगा ही नहीं। ऐसे जिसके पॉइंट ज़्यादा हुए उसको को ले लेंगे, कम आएंगे उसको नहीं लेंगे। वहाँ पे पता कैसे चल रहा है माइनस मार्किंग है? ऊपर लिखा आता है पेपर के ऊपर कि माइनस मार्किंग है, या हिंदी में लिखा आता है नकारात्मक अंकन है। कोई पूछना है क्वेश्चन? मन में आ रहा है कुछ? नहीं? नकारात्मक क्या? नकारात्मक यानी नेगेटिव, यानी कि प्रश्न गलत नहीं करने, करोगे तो नंबर उड़ेंगे, तो फिर वो समझ जाता है। टेस्ट में तो मेरे देखेगी ना। इसको नहीं, यहाँ पे तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, अपने यहाँ नहीं ऊपर है। क्या लिखा आता है? क्या लिखा आता है? वहाँ पे निर्देश लिखे आते हैं, उसमें लिखा आता है नकारात्मक अंकन। टेस्ट में ऐसे आएगा क्या? हमारे भी टेस्ट में नहीं, आपके नहीं होता है। बड़े बड़े जो होते हैं ना, बड़े बड़े लोग तैयारी करते हैं 12वीं के बाद, उनके, ठीक है। कॉलेज में संख्या रेखा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नंबर लाइन, यस। अब जैसे कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक सुमन है या सुमित्रा है, ठीक है, उसके पास 12 पेन है। कितने? 5 पेन इसने इसकी दोस्त को दे दिए। अब इसके पास कितने बचे? 7। 7 बचे। कैसे? मैं तो गलत बता रही हूँ। कैसे ज़्यादा ही नहीं। हैं? 7 है पर कैसे? 7 है हाँ, कैसे? क्योंकि 5 इसके पास पहले कितने पेन थे? 12। तो अपन को ऐसे लिखना रहता है
कि सुमित्रा के पास कुल 12 पेन थे। फिर दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी, सुमित्रा ने 5 पेन अपनी दोस्त को दिए। फिर 12 लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे। फिर लिखना है 12 में से 5 घटाए तो 7 बचे। इस प्रकार अब सुमित्रा के पास 7 पेन ही बचे। तो आप बोल रहे हो कि गलत, आप बोल रहे हो गलत है। नहीं, वो तो कॉपियाँ चेक होती ना बेटा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना, कॉपियाँ चेक होती है उसमें, कॉलेज में ऐसे ही होता है। नंबर मिलते हैं उसमें होता है। ठीक है, नंबर अगर जहाँ मिल रहे हैं परीक्षा में उसमें, बाकी अपने न तो अपने स्कूल में कॉपियाँ चेक होती है, वहाँ पे नहीं मिलते हैं नंबर माइनस में। ठीक है, ट्यूशन में अब भी नहीं होगा ऐसे। हाँ यहाँ नहीं होगा, नो टेंशन। ठीक है, आराम से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, या फिर तो अब जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं भी होती है, 3 डिजिट 2 डिजिट है ना, या एक 4 डिजिट की संख्या है, तो 4 डिजिट की संख्याओं को भी हम आराम से घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम काम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब 5 बाकी करनी यहाँ पे और 5 बाकी करनी है घर पे। काम रोज का सुन लेना, क्योंकि मेरे तो डेली का डेट वाइज ये स्लाइडें सेव होती है। ठीक है, सर 5 ऐसे करनी है, 5 टेढ़ी करनी है। हाँ हॉरिजेंटल कर लेना, 10 कर लेना, भले यहाँ पे 10 घर पे कर लेना, या भले ऐसे करो 5 यहाँ पे हॉरिजेंटल कर लो, 5 घर पे वर्टिकल कर लेना। ठीक है, हाँ ऐसे कर सकते हैं। ठीक 5 है जहाँ पे कर लेंगे आज। 5। हाँ, और कॉपी में 10 ही उतारनी है, अदरक की भी उतार लेना, और फेयर में भी पहले रफ में कर लेना, सही हो जाए फिर उसको फेयर में उतार लेना। सर मैं कैरी वाली कर लूंगा क्या माइनस? नहीं, वो नहीं, अभी जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही कर। ठीक है, समझ गया।